नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी जी आरिफ वाला की, जहां पर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 22 केसेस का जायजा लिया गया। साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के वीएन के तहत शहरियों के हक मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तेजी के साथ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और कब्जा माफिया के खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास, 22 केसेस का जायजा। इजलास में 15 केसेस में असल मालिकान को फौरी कब्जा दिलवाने के अहकाम जारी, 7 केसेस ताज़ा मौका रिपोर्ट के साथ पेश करने की हिदायत जारी। 12 साल पुराना 8 एकड़ अराजी का केस हल हो गया, असल मालिक को कब्जा दिलवाने के अहकाम जारी। 26 साल पुराना 1 केनाल 3 मरला का केस भी फौरी निपटा दिया गया। 20 साल पुराना जायदाद का तनाजा हल हो गया, हकदार को कानूनी कब्जा वापस दिलवा दिया गया। शहरियों ने फैसलों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक हमने यहाँ पे पाकपतन में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। हमारी जो काउंसिल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी वो फाल हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मीटिंग्स में यहाँ पे 40 साल जो है पुराने मुकदमात निपटाए हैं और जो ज़मीन के हुकूक हैं उनके हकदारों तक पहुँचाए। दरख्वास्त देने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आपकी ज़मीन पे, आपकी जायदाद पे नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है और उसको इस्तेमाल कोई और कर रहा है, आप अपनी उस ज़मीन की फ़र्द लीजिए, एक दरख्वास्त डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के नाम लिखिए, अपना शनाख्ती कार्ड साथ लफ कीजिए और मेरे दफ्तर में एप्लीकेशन दे दीजिए। हम यहाँ पे इंशाअल्लाह फौरी इंसाफ देने के एजेंडे पे गामज़न हैं, तो आप भी ज़िले इंतज़ामिया की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस एजेंडे को कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया। खानपुर में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम के समरात आम आदमी तक पहुंचने लगे। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल बाद गरीब इमाम मस्जिद की अराजी का कब्जा वागजार करा दिया गया। गरीब की पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया को दुआएं। जाहिर पीर के मौजा मोहम्मद खान में सैफुर रहमान और इसके बहन भाइयों की 4 केनाल 16 मरले विरासती जमीन पर अरसा दराज से कब्जा माफिया ने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा था। मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, जहीर अनवर जुब्बा और डीपीओ रहीम यार खान, इरफान अली समू ने सख्ती से नोटिस लिया। इनके अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने एसएचओ जाहिर पीर, मलिक रशीद नाइज, पीरा फोर्स खानपुर और महकमे माल के अफसरान के हमरा मौजा मोहम्मद खान में गरीब इमाम मस्जिद सैफुर रहमान की जमीन पर 20 साल पुराना कब्जा वागजार करवा दिया। कब्जा वागजार होने पर इमाम मस्जिद और इसके अहले खाना ने मरियम नवाज, डीसी, डीपीओ रहीम यार खान को खूब दुआएं दी। वाज़ह रहे मुतअद्दिद अदालतों के फैसले और वारंट कब्जा होने के बावजूद भी बाअसर कब्जा माफिया गरीब की जमीन पर अरसा दराज से नाजायज काबिज थे। खानपुर की बात होगी, शाम पर एक रोजा सालाना उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया। सैकड़ों और हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आस्ताने आलिया कादरिया अजीजाबाद शरीफ में सालाना एक रोजा उर्स मुबारक इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। दूर दराज से आने वाले हजारों अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। रूहानियत से भरपूर ये महफिल सुबह से शाम तक जारी रही, जहाँ दुरूद सलाम और जिक्र अज़कार की सदाएं गूंजती रही। उर्स की मरकजी तकरीब में साहबजादा हजरत रफाकत अली कादरी ने खुसूसी खिताब करते हुए हजूर औलिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली। इत्तेहाद, अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हुए कहा, औलिया अल्लाह की जिंदगी हमारे लिए मिशले राह है। महफिल के अख्ताम पर हजरत रफाकत अली कादरी ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं करवाई। शुरका ने इंतजामिया की बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। महफिल में लंगर शरीफ का भी वसी इंतजाम था। अकीदतमंदों का कहना था कि उर्स मुबारक ने इनके दिलों को सुकून और रुख की ताजगी बख्शी, हमेशा सलामती हो। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए रुक करते चलेंगे कुछ सवात का, जहाँ पर जिले इंतजामिया सवात की जानिब से अक़लियतों के लिए खुली कचहरी लगाई गई। जियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सवात
सलीम चांद मरवत की हिदायत की रोशनी में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई तारिक खान ने सोशल वेलफेयर ऑफिस में अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर लायन डिपार्टमेंट के हुक्काम और नुमाइंदगान, पुलिस समेत हकीम एडवोकेट और दीगर समाजी नुमाइंदगान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में अक़लियतों के मर्दों ख़वातीन शुरका ने भरपूर शिरकत की और अपने मसाइल और शिकायत से इंतजामिया को आगाह किया। शुरका के मुतअद्दिद मसाइल का फौरी तौर पर हल किया गया। दीगर मसाइल मुतल्लिका महकमों के साथ फौरी इक़दामात के लिए भिजवाए गए। इस मौका पर अक़लियत कम्युनिटी के वीर बंसरी लाल भी मौजूद थे। यूथ मीडिया टीम सादिकाबाद की जानिब से मॉडल बाजार का खुसूसी विजिट किया गया। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ बल्दिया ज़ुहैब लुगारी, सरदार आन लुगारी और सरदार आसिफ खान लुगारी ने मॉडल बाजार और सराफा बाजार का विजिट किया। बाजार पहुंचने पर राना अहमद, चौधरी जफर, राना रियाज, रहेल अहमद समेत दुकानदारों ने मौजूद मेहमानों का पुरतेपाक इस्तकबाल किया। राना अहमद ने बशपतपुरी मार्केट का भी मुकम्मल विजिट कराया और बाजार में दरपेश मसाइल से इन्हें तफसीलन ब्रीफिंग दी। दुकानदारों ने सरदार अजहर खान लुगारी और चौधरी शफीक की खुसूसी दिलचस्पी और ताउन पर भरपूर तशक्कुर का इजहार किया, जिनकी काविशों से मॉडल बाजार की खूबसूरती और बेहतरी के मंसूबे तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं। कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में टेंडर्स और डाइंग फैक्ट्री का जहरीला फुजला शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनने लगा है। मजीद शहरियों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, हवाले से तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ कोरंगी जिशान पाकिस्तानी। जी जिशान, आगाह कीजिएगा। जी मैं यहाँ ये बताता चलूँ, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में टेंडर्स और डाइंग फैक्ट्रीज के ज़ेर आलूदा और तहफ़्फ़ुज़ ज़दा फजल जात ने सूरत हाल को संगीन बना दिया है। मेन रोड के दोनों अतराफ सीवरेज के मसाइल में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जिसके बायस रोज़ाना गुजरने वाले हज़ारों अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। सीवरेज के उबलते गटर खुले नालों में शामिल सनती फजल न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहा है, बल्कि इलाके में ताफुन और बीमारियों के फैलाव का भी सबब बन रहा है। दूसरी जानिब ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि लातादाद फैक्ट्री मुलाजमीन और अतराफ की आबादियाँ बदतरीन मुश्किलात का सामना कर रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मौसर इकदाम नहीं किया जा रहा। शहरियों और फैक्ट्री वर्कर्स ने मुताल्लिका हकाम से फौरी इकदामात की अपील की है, ताकि सनती फजल के खात्मे और सीवरेज निज़ाम की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। जी पसरोड में मरूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी नासिर गुराया की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल गुज्जर गुराया का दौरा किया गया। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त शूज तकसीम किए, स्कूल के तमाम मसाइल हल करने का अज़्म दोहराया। गुज्जर गुराया की मरूफ सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी नासिर गुराया ने स्कूल स्टाफ गुज्जर गुराया की खुसूसी दावत पर गुज्जर गुराया स्कूल का विजिट किया। इन्होंने स्कूल स्टाफ से मीटिंग की और स्कूल के मसाइल दरियाफ्त किए। स्कूल के मुस्तहिक बच्चों में सर्दी के शदीद मौसम में महफूज रहने के लिए मुफ्त शूज भी तकसीम किए। बाकी रह जाने वाले बच्चों के लिए मजीद शूज का बंदोबस्त करने के लिए स्कूल के हेडमास्टर अरशद बट और डिप्टी हेडमास्टर शाहिद पटियार को नकद रकम फराहम की। गुफ्तगू में इनका कहना था कि गुज्जर गुराया स्कूल मेरे दिल के बहुत करीब है, इसकी तमाम जरूरियात और मुस्तहिक बच्चों के मामलात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चौधरी नासिर गुराया का कहना था कि वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी खुरम खान विरक के मशहूर हैं कि इन्होंने हमारी दरख्वास्त पर स्कूल में साइंस स्टाफ की दस्तयाबी मुमकिन बनाई। मजीद स्टाफ और स्कूल को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए चौधरी खुरम खान विर्क को आगाह करेंगे। मजीद कहना था कि जल्द ही गुज्जर गुराया समेत यूनियन काउंसिल मूसापुर के तमाम स्कूल के मसाइल भी हल किए जाएंगे। SSP कोरंगी फिदा हुसैन जानवरी की ज़ेर सदारत अहम तरीन मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें SP, SDPOs और SHO समेत तमाम पुलिस अफसरान ने शिरकत की है। मजीद अहवाल बताएंगे मीटिंग का हमारे ब्यूरो चीफ कोरंगी जिशान पाकिस्तानी। जी मैं बताता चलूँ, SSP कोरंगी फिदा हुसैन जानवरी की ज़ेर सदारत कोरंगी ऑफिस में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में स्टेट क्राइम्स, मफरूर इश्तिहारी मुलजिमान और मंशियात व गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ इनफरादी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। अफसरान को हिदायत की गई कि कार्रवाई मज़ीद तेज़ करते हुए क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वाज़े किया गया कि स्टेट क्राइम समाजी बुराइयों और ऑर्गेनाइजर क्राइम के खिलाफ पॉलिसी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंशियात फरोशों की आड़ में पर्ची और जुआ सट्टे के नेटवर्क्स के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई और मुलजिमान को फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग की ट्रेसिंग और गिरफ्तारी पर भी जोर दिया गया, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेसिंग, चेकिंग और कम्बाइंड ऑपरेशन का हुक्म दिया गया। आखिरी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई की गई। जी चिश्तियां से अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें, जहां पर माता झेड़ों के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। नतीजे में कम उम्र बच्चा दम तोड़ गया।
हादसा उस वक्त पेश आया जब 8 साला मुबशर वल्द अकरम सड़क अबूर कर रहा था कि अचानक तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गया। दिलखराश वाक़े ने अहले इलाका को सोगवार कर दिया। 8 साला मुबशर वल्द अकरम सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर मौका पर ही जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा के बाद बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, ताहम लवाहकीन ने डेड बॉडी अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। पुलिस सराय का कहना है कि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब आपको लिए चलते हैं जी हैदराबाद में, जहां पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद की मरकजी क़यादत और रहनुमाओं की जानिब से लतीफाबाद की इलाका 10 नंबर में कायम कदीमी कब्रिस्तान का दौरा किया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदा अली अहमद राजपूत। जी अली अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद की मरकजी क़यादत और रहनुमाओं की जानिब से लतीफ़ाबाद 10 नंबर में कायम कदीमी कब्रिस्तान का दौरा किया गया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा इमरान सरवदी ने कब्रिस्तान में गंदे नाले और सीवरेज के पानी की मौजूदगी पर शदीद अफसोस और गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि कब्रिस्तान में बहते गंदे पानी को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। कब्रों की बेहरमती और इंतजामिया की मुसलसल खामोशी एक बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने मेयर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और हैदराबाद वासा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि कब्रिस्तान के मेन रास्ते गंदे पानी में डूबे पड़े हैं, जिसके बायस लोग अपने अजीज़ों के जनाजे लाने से भी महरूम होते जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के सबब रोज़ाना हादसा पेश आते हैं, मगर किसी सियासी, समाजी या इंतज़ामी ज़िम्मेदार को इसकी कोई परवाह नहीं। इस मौके पर अल्लामा तलत महमूद, डिवीज़नल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद ने कहा कि कब्रिस्तान जो कि मुसलमान की आखिरी आरामगाह है, वहाँ गंदे पानी, जंगली जानवर और कचरे के ढेरों की मौजूदगी इंतहाई शर्मनाक है। इंतज़ामिया की नाअहली के बायस मुर्दों की हुर्मत भी महफूज नहीं रही। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं ने वाज़ा किया कि अगर इंतज़ामिया ने फिलफौर अमली इक़दामात ना किए तो शहर भर में एहतिजाजी हिकमत अमली बनाई जाएगी। जी एक्शन हाकरा केनाल मोहम्मद उस्मान ने फकीरवाली बंगला का विजिट किया, जहां पर मुकामी जमींदारों और काश्तकारों ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फकीरवाली बंगला में एक्शन हाकरा केनाल मोहम्मद उस्मान की आमद, एसटीओ एरीगेशन फकीरवाली सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, मुकामी जमींदारों और महकमा इनहार के अफसरान ने दफ्तर पहुंचने पर इनका पुरसपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने एक्सीएन मोहम्मद उस्मान को हाकरा ब्रांच 7R और 6R नहरों का मुकम्मल विजिट कराया, महकमा इनहार की मौजूदा सूरत हाल और जारी कामों से आगाह किया। एक्सीएन मोहम्मद उस्मान ने सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह की कारकर्दगी और काविशों को सराहते हुए नहरी निजाम की बेहतरी के लिए मजीद हिदायत भी जारी की। और हवेली लखा में हुजरा रोड पर तजावुज़ात की भरमार पाई जाने लगी। आवाम को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना पेश आने लगा। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा मोहल्ला पीर इस्लाम सन 1965 के शहीद गनर मुनव्वर खान के मज़ार के सामने तजावुज़ात की भरमार। रिक्शे और रेडी वाहन खड़े होते हैं, जिससे हुजरा रोड पर गुजरने वाली ट्रैफिक भी मुतासिर होती है। दूसरी जानिब मज़ार की तज़य्युन आराइश भी नहीं हो रही, सफाई सुथराई का निजाम भी न होने के बराबर। रंगो रोगन भी मानंद पड़ चुका है। ये हवेली लखा का एक नौजवान था जिसने सन 65 में अपनी जान का नजराना देकर अपनी पाक फौज, अपने इलाका और मुल्क का नाम रोशन किया, मगर अफसोस आज इसके मज़ार की ये हालत हवेली लखा की आवाम दिली दुख का इजहार कर रही है। हवेली लखा की आवाम ने इंतजामिया से गुजारिश की कि हुजरा रोड पर कायम तजावुज़ात को खत्म करें, आरज़ी रिक्शा स्टैंड को खत्म किया जाए और गनर मुनव्वर खान शहीद के मज़ार की तज़य्युन और आराइश की जाए, टेफ्टाइल्स लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, इसका रंगो रोगन किया जाए, इसका मेन गेट खूबसूरत बनाया जाए, ताकि हवेली लखा की आवाम आने वाली नस्लों को ये बता सकें कि ये एजाज हासिल हवेली लखा को यहाँ के शोहदा का कब्रिस्तान है।